नमस्कार। स्वागत है आपका इस CGI 2025 जीके जीएस सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों को यूट्यूब पे करा दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली सीरीज की पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो इसमें रहेगा 25 क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जितना आप लोगों को कराऊंगा उसको सीरियल वाइज से लिखते जा रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल ऋतु नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉप सीजन इन इंडिया। खरीफ, रबी, जायद या फैंग। तो खरीफ, रबी या जायद, ये जो फसलें ऋतु हैं ये भारत में होती हैं, जबकि जो फैंग है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। मंगला ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर या उदयपुर में। तो स्थित है बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियन। तो यह है हिंदू। आई थिंक सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज की गई। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच यूनिटी टेरिटरी रिकॉर्डेड ए सेक्स रेशियो ऑफ 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। तो किया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं दर्ज की गई। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जो सेक्स रेशियो है ये कितना है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेक्शन ऑफ इंडिया सेंसस ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तमिलनाडु का, केरला, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम थी। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। अंडमान और निकोबार की, दमन एंड दीव की, लक्षद्वीप या चंडीगढ़ की। तो है लक्षद्वीप की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसकी जो जनसंख्या है सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक थी। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। दमन एंड दीव की, पुडुचेरी की या चंडीगढ़ या लक्षद्वीप की। तो ये है दमन और दीव की। ऑप्शन नंबर जो ए है यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंभात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित कौन सा बंदरगाह मुंबई के भार को कम करने में सहायक रहा है। विच पोर्ट लोकेटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ हैज हेल्प्ड रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ मुंबई पोर्ट। मुंबई, कांडला, वेरावल या मंगरोल। तो है कांडला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, आपको बताना है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या केरला है। तो यह है
बिहार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? महाराष्ट्र के, तमिलनाडु, गोवा या केरला की? तो यह गोवा की ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज पूछा है इसलिए गोवा हो जाएगा, और ओवरऑल पूछता तो महाराष्ट्र हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या चेन्नई है? तो ये होगी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यह है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इनकी संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच स्टेट इन द इंडिया हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस जनगणना दशक में सर्वाधिक मृत्यु दर क्रूड डेथ रेट दर्ज की गई? इन विच सेंसस डिकेड इन इंडिया वाज द हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट रिकॉर्डेड? 1901 से 1911 के दशक में, या 1911 से 1921 के, या 1921 से 1931, या 1931 से 1941 के दशक में? तो 1911 से 1921 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब धातु खनिज माइका का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन द नॉन मेटेलिक मिनरल माइका यूज्ड? इस्पात उद्योग में, विद्युत उद्योग एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, खाद्य उद्योग, या जो किसे कहते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में? तो यूज किया जाता है जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या झारखंड है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? ए है 55.46% या 60.21%, 65.46% या 70.12%? तो ये है 65.46%, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की किस जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस वाज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्डेड इन इंडिया? 1901, 1911, 1921 या 1931? तो दर्ज की गई है 1921 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जोड़ी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस 2011, विच पेयर ऑफ स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जिसे मेजर किया जाता है पर पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर में। आपको बताना है कि इस किसकी जो जोड़ी है सर्वाधिक घनत्व रखता है, बिहार और पश्चिम बंगाल की, या उत्तर प्रदेश या बिहार की, या पंजाब या एंड हरियाणा की, या दिल्ली प्लस उत्तर प्रदेश की? तो ये रखता है बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा। यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की जो जोड़ी है ये सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व के मामले में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या दमन एंड दीव की? तो ये है लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात, जिसे 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक मेजर किया जाता है, आपको बताना है कि सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान का? तो ये है हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो है लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर बने नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, नेम दी न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ए है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, बी है दादरा नगर हवेली, सी है दमन और दीव या डी है लक्षद्वीप? तो न्यू नाम हो गया है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर क्या है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट इन इंडिया? ए है 60.46%, बी है 65.46%, सी है 70.46% या डी है 75.46%? तो जो एवरेज लिटरेसी रेट है इंडिया की वो है 74.04%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्यूरेट है लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है अप्रॉक्सीमेट लगभग यानी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर थी। अकॉर्डिंग टू दी 1991 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? 6.82%, 7.42% या 8.86% या डी है 9.12%? तो ये है 8.86% ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1951 के समय में भारत की जो फीमेल लिटरेसी रेट थी 8.86% थी। यहाँ पर पटकाई पहाड़ियाँ होगी। पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है आपको बताना है। पटकाई हिल्स आर ए पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? पश्चिमी घाट की यानी वेस्टर्न घाट की, पूर्वांचल की, अरावली या काराकोरम की? तो है पूर्वांचल की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डैश गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो डैश और दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, आपको बताना है। डैश इज ए मेजर रिवर ऑफ द गंगा दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश एंड दार्जिलिंग हिल? महानंदा नेपाल, कोसी बिहार, गंडक नेपाल, तीस्ता सिक्किम? तो ये है महानंदा नदी जो नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ये जो है गंगा की एक सहायक नदी है जो नेपाल और दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बांग्लादेश का राजधर्म क्या है? व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम? तो ये है इस्लाम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैकल या मैकाल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मैकाल हिल
आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानसीन जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, आपको बताना है कि किस पहाड़ी पर स्थित है। मानसीन विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? ए है गारो हिल्स में, जयंतिया हिल्स में, खासी हिल्स में या नागा हिल्स में? तो स्थित है खासी हिल्स में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नदी द्विभाजन रिवर बाइफरकेशन की प्रक्रिया में कौन सी भू आकृति बनती है? इन रिवर बाइफरकेशन प्रोसेस विच लैंड फॉर्म आर फॉर्म्ड? डेल्टा, सैंड आइसलैंड या बालू द्वीप, एलुवियल फैंस, जलोढ़ पंखा या रिवर मेंडर? तो ये बनते हैं डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब नदी अपने मध्य प्रवाह में होती है तो कौन सा जो स्थल रूप है यह बनता है? When a river is in its middle course, which landform is formed? डेल्टा बनता है, मेंडर बनता है, जॉर्ज बनता है या वाटरफॉल बनता है? तो ये बनता है मेंडर। ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा इसका। जल चक्र में तरल जल सूर्य की गर्मी से गैस में बदलता है, इसे क्या कहते हैं? इन दी वाटर साइकिल, लिक्विड वाटर टर्न इनटू गैस ड्यू टू सनलाइट, व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड? संघनन यानी कंडेंसेशन, वर्षण या प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन या अंतःप्रवेशन इनफिल्ट्रेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कौन सा है आपको बताना है। विच इज नेशनल वाटर नंबर 4 ऑफ इंडिया? गंगा, भागीरथी, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, काकीनाडा, पुदुचेरी, ब्रह्मपुत्रा या गंगा गंडक? तीन नेशनल जो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर नंबर 4 है यह है गोदावरी, कृष्णा, जो काकीनाडा, पुदुचेरी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं भी बता देता हूँ। जो गंगा रिवर है प्रयागराज से हल्दिया, इसे नेशनल वाटर नंबर 1 कहा जाता है। गलत पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर, स्टेट, आयरन और रीजन। झारखंड सिंहभूमि, तो बिल्कुल सही है। जो झारखंड का सिंहभूमि है यहाँ पे आयरन रीजन है, तो लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है। उड़ीसा कोयंझा, तो इसमें भी है। कर्नाटक वेल्लारी, ये भी राइट हो जाएगा। डी है मध्य प्रदेश रत्नागिरी, तो यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गंगा पे, सतलुज पे, यमुना पे, नर्मदा पे? तो ये है सतलुज पे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ भूकंपी तरंगें नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाता है? द एरिया वेयर सिज्मिक वेव्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड? सिज्मिक बेल्ट यानी भूकंपी बेल्ट, शैडो जोन, भ्रंश रेखा यानी फॉल्ट लाइन, या डी है फोकस जोन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शैडो जोन में। तो शैडो जोन वह क्षेत्र है जहाँ जो है भूकंपी तरंगें नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र बटे आयतन की जनसंख्या की संख्या क्या कहलाती है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया वॉल्यूम इज कॉल्ड? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी,
कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता, या पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, या डेमोग्राफी जनसंख्यांकिकी, तो ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गलत युग्म चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उबलना व्यापक घटना है, वाष्पीकरण व्यापक घटना है, या सी है दोनों व्यापक घटनाएं हैं, या डी है वाष्पीकरण सूर्य की ऊष्मा से होता है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो वाष्पीकरण सूर्य की ऊष्मा से होता है। सॉरी, इसमें गलत पहचानने के लिए बोला था, तो जो इसमें ये तो सही हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा। वाष्प उबलना व्यापक घटना है तो नहीं है, वाष्पीकरण व्यापक घटना ए भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ध्यान नहीं दिया, गलत पूछा है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध नहीं है? विच रिवर वैली इन इंडिया इज नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट्स? दामोदर, महानदी, सतलुज, गोदावरी। तो दामोदर, महानदी और गोदावरी ये कहीं न कहीं कोयले घाटी के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि जो सतलुज नदी है ये फेमस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शारदा नदी का उद्गम किस हिमनद से है? शारदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ग्लेशियर? मिलन से, पिंडारी से, गंगोत्री से, या बंदरपुछ से? तो ये है मिलन से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सतलुज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? बाई व्हाट नेम इज सतलुज रिवर नोन इन तिब्बत? यारलुंग सांगपो, या लांगचेन खबाब कहते हैं, मानसरोवर या सिंधु कहते हैं? तो कहते हैं लांगचेन जो खबाब है, खम्बाब। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? विच स्टेट या यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियस रिवर बेसिन? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, या सिक्किम? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये कहीं न कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो सिक्किम दिया है। यह जो है सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जास्कर और नुब्रा किस की जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? जास्कर एंड नुब्रा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गंगा की, इंडस की, ब्रह्मपुत्रा की, सतलुज की? ते है ब्रह्मपुत्रा के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सॉरी, जास्कर और नुब्रा हैं, ये पाए जाते हैं जो लद्दाख रीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये है सिंधु की। जो जास्कर और नुब्रा हैं यह सिंधु की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना, माई मिस्टेक। तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगा एंड भद्रा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की, या महानदी की? तो तुंगा और भद्रा जो नदियां हैं यह कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी किस नदी बेसिन में स्थित है? पुदुचेरी यूटी लाई इन विच रिवर बेसिन? गंगा के, गोदावरी के, कावेरी के, या कृष्णा के? तो गंगा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्थ में बहती है। तो जो पुदुचेरी है यह कावेरी जो नदी है इसके बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? विच रिवर फ्लो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? गंगा बहती है, यमुना बहती है, नर्मदा बहती है, गोदावरी? ते बहती है यमुना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? विच रिवर फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश? गंडक, बेतवा, साबरमती, या स्वर्णरेखा? ते बहती है बेतवा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ वर्षा हिमपात जल इकट्ठा होकर नदी समुद्र में मिलता है क्या कहलाता है? द एरिया वेयर रेनफॉल मेंटेड स्नो कलेक्ट एंड फ्लो इनटू रिवर सी इज कॉल्ड? एलिवेशन, ड्रेनेज बेसिन, डेल्टा, या रिवर वैली? तो कहते हैं अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज बेसिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी 121
किमी लंबा नौगम्य मार्ग किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित हुआ? द 121 किमी नेविगेबल स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा was declared नेशनल वाटरवे सिस्टम इन विच ईयर? 2005, 2008, 2010 या 2012 में? तो ये घोषित हुआ था 2008 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बूढ़ी दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? बूढ़ी दिहंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सीपू की, ब्रह्मपुत्र की, कामेंग की या लोहित की? तो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।